अच्छा, तो ये लास्ट टाइम हमने वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा और सोडा ऐश की प्रिपरेशन और अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस जो है ये सारा का सारा डिस्कस किया था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें हम ये समझ लें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, sodium hydroxide which is also known as caustic soda. Sodium hydroxide is also known as caustic soda, NaOH। अब इसकी जो प्रिपरेशन है, ठीक है, पहली बात तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट बिकॉज इट इज़, यानी आप कह लें कि इसमें ये नुकसानदेह भी है, तो इसकी जो बनाते हुए इसकी काफ़ी जो है वो केयर करनी पड़ती है। तो बेसिकली इट इज़, आप कह लें कि इट इज़ कॉस्टिक टू टच। ठीक है, ये आपके स्किन पे जो है वो एकदम बर्न्स जो है वो जनरेट करता है, तो इसलिए इसको बड़ी केयर के साथ जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कॉस्टिक सोडा। और जब बना रहे हैं या बाद में जब आप यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी जो है वो आप थोड़ी देर भी अगर आप इसके पैलेट्स आते हैं, बिल्कुल आप कह लेंगे जिस तरह से टैबलेट्स होती हैं छोटी छोटी, उस टाइप के जो है वो इसके पैलेट्स आते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो अगर वो आप थोड़ी देर भी जो है वो अपने हाथ पे रखें तो आपको ऐसे हाथ पे जो है वैसे बर्न से लगेंगे और जो है वो आप कह लेंगे उस पर बाकायदा जो है वो ऐसे डार्क सर्कल से जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है वो उसको काफ़ी केयर के साथ जो है वो यूज़ करना पड़ता है। बट क्योंकि इस्तेमाल इसके काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसको जो है वो बनाया जाता है। और इट इज़ कॉमनली मेड फ्रॉम आइदर फ्रॉम कास्ट। इनिशियली तो इसकी आप कह लें कि प्रोडक्शन बड़ी कॉस्टली पड़ती थी, बट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस अब ये काफ़ी आसान हो गया है। ठीक है, तो इनिशियली वी प्रिपेयर इट थ्रू कास्टर केल्नर सेल, जो कि नॉर्मल जो हमने यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो prepared in Kastner Kellner cell by electrolysis or Gibbs diaphragm cell or Gibbs diaphragm cell। ठीक है जी, तो ये दो, अब तो खैर कास्टर केल्नर सेल यूज़ नहीं होता, बट आपके सिलेबस में क्योंकि यही सेल डिस्कस हुआ है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से इसको रिप्लेस करके गिब्स डायफ्राम सेल जो है वो अब यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे कास्टर केल्नर सेल की ही बात करनी है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल कास्टर केल्नर सेल है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट दैट इज हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसकी कंसंट्रेशन जो है ये अराउंड 25 वेट बाय वेट। ठीक है, 25% वेट बाय वेट जो है, यानी आप कह लें कि 25 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन 75 ग्राम ऑफ वाटर जो है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो 25% वेट बाय वेट जो है वो आप इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ले रहे होते हैं। तो इट इज़ हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी यूँ समझें कि हम इसको इसमें ये कह सकते हैं कि पानी का अमाउंट जो है वो इसमें काफ़ी कम है। नॉर्मली जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस होते हैं उनके मुकाबले में यहाँ पे वाटर का अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। अब ये जो आपका कास्टर केल्नर सेल है, इसके दो पोर्शन है। ठीक है, एक ये पोर्शन है जो आपको नज़र आ रहा है दिस वन, और दूसरा ये पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज, ये आपका मेन इलेक्ट्रोलाइटिक आप कह लेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वैसे तो ये पूरा ही सेल कहलाता है। ठीक है, बट आप कह लें कि यहाँ पे आपकी क्योंकि इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं तो वी कैन कॉल इट कि जी ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है।
ठीक है, एंड देन दिस वन इज नोन एज डेन्यूडर, ठीक है, ये कहलाता है डेन्यूडर। तो ये आपके पास यहाँ मेंशन है, ठीक है, दिस इज डेन्यूडर। तो डेन्यूडर जो है इसमें क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप समझे कि ये आपके पास एनोड है, ठीक है, ये एनोड रॉड्स हैं टाइटेनियम की, ठीक है, ये एनोड रॉड्स जो है वो आपने यूज़ की, ग्रेफाइट भी यूज़ किया जाता है, टाइटेनियम भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर एनोड रॉड्स, ये चारों जो है ये आपके पास एनोड रॉड्स हैं। और कैथोड जो है वो इस केस में ये कैथोड है, जो सिल्वर आपको नजर आ रहा है दिस इज कैथोड, ये कैथोड है। इन दिस केस कैथोड इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। बेसिकली मर्करी जो है इट इज बीइंग यूज्ड एज कैथोड, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, दिस इज मर्करी, ठीक है, एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज कैथोड। तो ये जो सेल है ये बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंस किस तरह से हो गया कि इसमें जो आपका कैथोड है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रख कर देता हूँ। तो कैथोड जो है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है और ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से फ्लो कर रहा है बॉटम, यानी इसमें जो हमारा सेल है इसमें एनोड रॉड्स आर हैंगिंग इन द सेल एंड कैथोड इज फ्लोइंग एट द बॉटम, कैथोड जो है ये एट द बॉटम फ्लो कर रहा है। तो मर्करी इज बीइंग यूज्ड एज कैथोड विच इज इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। एमलगम क्या है ये भी हम बात करते हैं, बट ये पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि मर्करी इज बीइंग यूज्ड एज कैथोड विच इज इन लिक्विड फॉर्म। अब आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है सोल्यूशन में आइंस कौन कौन से होंगे, एक्वस सोल्यूशन है तो सोडियम आइंस होंगे, क्लोराइड आइंस होंगे, हाइड्रोजन आइंस होंगे और हाइड्रोक्साइड आइंस होंगे। क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो दैट मीन्स के एनोड की तरफ कौन मूव करेगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस में क्लोराइड आइन जो है ये मूव करता है एट एनोड, ठीक है। तो एज द सोल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड, as the solution is highly concentrated, chloride ions will move towards anode, ठीक है। एनोड की तरफ कौन जाएगा, क्लोराइड आइंस जाएंगे एंड दे वुड फॉर्म क्लोरीन गैस। तो वो रिएक्शन आपको मालूम है कि जी Cl माइनस लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्लोरीन गैस, ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। तो एनोड पे तो जो है ये सिंपल आपके पास क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है। यहाँ से आपने ये फ्रेश ब्राइन जो है दिस इज बीइंग यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl, ठीक है। NaCl जो है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, कल भी बात हुई थी कि दिस इज नोन एज ब्राइन। तो ये ब्राइन जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से यूज्ड ब्राइन जो है वो बात मतलब बार बार आप यहाँ पे फ्रेश ब्राइन जो है वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेश ब्राइन किस लिए एंटर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे HIN की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है। तो फ्रेश ब्राइन जो है वो आप कंटिन्यूसली इसमें एंटर करते रहेंगे और जो भी क्लोरीन गैस बनेगी ये क्लोरीन गैस यहाँ से आउट होती जा रही है, क्लोरीन गैस आउट हो रही है। अच्छा, अब नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि जी सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन, HINs विल मूव, ठीक है। बट इन दिस केस पहली बात तो ये कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस आर इज वेरी हाई, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज वेरी हाई। प्लस जो आपका आप कह लें कि जो कैथोड है दैट इज मेड अप ऑफ मर्करी, तो सोडियम आयन वुड बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मर्करी, ठीक है। क्यों ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा हम बहुत डिटेल में तो इसकी नहीं जाते, बस आप यूँ समझ लें कि सोडियम इस केस में पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस नहीं जाएंगे, बल्कि कैथोड पे कौन मूव करेगा, कैथोड पे सोडियम आयन जाएंगे। और क्यों जाएंगे ये जरा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। Na+ गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स सोडियम। पहली बात तो ड्यू टू इट्स हाई कंसंट्रेशन, ड्यू टू इट्स हाई concentration, and secondly because it has this ability of forming an amalgam, ठीक है। सोडियम जो है, सोडियम ये कंबाइन होता है किसके साथ, मर्करी के साथ, जो कि आपका एज ए कैथोड एक्ट कर रहा है। दिस सोडियम यानी जो भी सोडियम बनेगा एट द इलेक्ट्रोड, दिस विल फॉर्म एन अमेलगम विद मर्करी। अमेलगम क्या होते हैं, सोडियम प्लस मर्करी, दिस फॉर्म NaHg। बेसिकली दीज आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स which contain mercury, ठीक है। these are mixtures, जैसे स्टील मिक्सचर है ऐसे amalgam भी जो है, ये बेसिकली क्या बन गया, this is known as amalgam, ये कहलाता है amalgam। और आप कह लें कि amalgams को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मिक्सचर्स ऑफ metals which contain mercury।
ठीक है जी। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स विच कंटेन मर्करी दैट इज बीइंग यूज्ड एज दैट इज कॉल्ड एमैल्गम। तो बिकॉज सोडियम के अंदर यानी क्योंकि आपका जो कैथोड है वो मर्करी का है, ठीक है, और सोडियम के अंदर ये एबिलिटी है यानी सोडियम हाईली यानी आप कह लें कि सोडियम के अंदर मर्करी के साथ कंबाइन होने की जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड ड्यू टू दिस रीजन और प्लस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये दो रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से सोडियम आइंस जो हैं ये मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ मूव कर जाते हैं। दे मूव टुवर्ड्स कैथोड, दे फॉर्म सोडियम एंड देन दे फॉर्म एन एमैल्गम विद मर्करी, मर्करी के साथ मिलकर ये एमैल्गम बनाते हैं एंड देन ये मिक्सचर जो है ये मूव कर जाता है किसमें, दिस सेकंड पोर्शन ऑफ द सेल विच इज नोन एज डेन्यूडर, ठीक है। प्लस आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन डज नॉट मूव ड्यू टू इट्स हाई वोल्टेज, ठीक है, इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू देयर हाई वोल्टेज या बेसिकली हाई कंसंट्रेशन जो है ये मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो एमैल्गम जो है ये मूव करेगा डेन्यूडर के अंदर जो आपका सेल है, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है, एंड दिस डेन्यूडर कंटेन्स आप कह लें कि ये इसमें ग्रेफाइट ब्लॉक्स जो है ये मौजूद है और ग्रेफाइट ब्लॉक्स का काम क्या है ये भी हम देख लेते हैं, बट एक तरह से कह लें कि पूरा आपने इसको कवर किया हुआ है विद ग्रेफाइट ब्लॉक्स। तो व्हेन दिस एमैल्गम एंटर्स, जब ये एमैल्गम एंटर होगा इस डेन्यूडर में, फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिएक्ट्स विद वाटर, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, फौरन पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एमैल्गम रिएक्ट्स विद वाटर इन डेन्यूडर, ठीक है जी। तो ये जो हमारा एमैल्गम जो बना है NaHG, दिस रिएक्ट्स विद वाटर विच इज प्रेजेंट इन दी डेन्यूडर एंड दिस फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से हमें मिलता है कॉस्टिक सोडा प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस मर्करी जो है ये आप कह लें कि दोबारा सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और इसको बैलेंस कर लेते हैं 2 और ये 2 एंड यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया कॉस्टिक सोडा और ये आपके पास मर्करी जो है ये आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मर्करी जो है ये दोबारा वापस जो है ये घूम के और इसको पंप करके हम फिर दोबारा जो है वो इसमें एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो ये मतलब आप कह लेंगे कितना से आपने रिकलेक्ट किया, इट अगेन बिकम्स द पार्ट ऑफ कैथोड, ठीक है। तो ये आप कह लेंगे मर्करी जो है वो दोबारा हमें वापस मिल जाता है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लग रही होती, तो ये वापस मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास कॉस्टिक सोडा बन रहा है इसको आपने सेपरेट कर लिया, ठीक है। वाई वी आर यूजिंग ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट का काम क्या था, बिकॉज ग्रेफाइट एज ए हाई आप कह लें कि इसकी जो एबिलिटी है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ हाई एबिलिटी ऑफ यानी ये बेसिकली क्या करता है कि इट लिबरेट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कॉस्टिक सोडा एज ग्रेफाइट has a high ability to adsorb, यानी ये इसकी सरफेस के ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाता है, to adsorb हाइड्रोजन, it liberates hydrogen from NaOH easily, ठीक है। तो ये कॉस्टिक सोडा के अंदर जो भी आप कह लेंगे हाइड्रोजन गैस रह जाती है उसको बड़ी आसानी से रिमूव करा लेते हैं और कॉस्टिक सोडा जो है ये आपने एक साइड से कलेक्ट कर लिया और हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ से आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो ये सिंपल हमारे पास कास्टनर कैलनर सेल की वर्किंग है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह से कास्टनर कैलनर सेल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप कह लेंगे कॉस्टिक सोडा जो है हाउ वी कलेक्ट कॉस्टिक सोडा इन कास्टनर कैलनर सेल। जी क्लियर है बेटा ये बात? हाँ जी, ये कास्टनर कैलनर सेल क्लियर है, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपली जो है वो यहाँ पे ये कलेक्ट कर लिया। अब अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात कर लें तो वो बड़ा सिंपल है कि अगर हम इसके एडवांटेजेस पे जाएं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कास्टनर कैलनर सेल। तो पहली बात तो कि काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस है, मतलब आप कह लेंगे कम्प्लीटली आपको प्योर कास्टिक सोडा मिलता है, नो नीड ऑफ फर्दर सेपरेशन। तो वी गेट प्योर कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, नो नीड ऑफ फर्दर सेपरेशन। तो काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस है, वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है जी, काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेस है। इसके अलावा मतलब यहाँ से आपको हाई प्योरिटी मिल रही है और दूसरी ये कि आप क्योंकि NaOH और क्लोरीन दोनों अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं, तो आप यूँ कह लें कि इनका आपस में मिक्स होने का जो है वो
बहुत चांस कम है कि ये यानी नॉर्मली ऐसा होता है कि कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इट कैन रिएक्ट विद क्लोरीन, ये क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना सकता है। तो एज वी आर कलेक्टिंग both caustic soda and chlorine gas in different parts of the cell, तो आप कह लें कि इनके जो रिएक्शन के चांसेस the chances of their reaction is minimized, the chances of reaction between them is minimized, मतलब इनके दरमियान रिएक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस इज़ अगेन एन एडवांटेज ऑफ कास्टनर केल्नर सेल कि आप इनको अलग अलग चैम्बर्स में कलेक्ट कर रहे हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज पे आ जाएं तो इट कंज्यूम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। डिसएडवांटेज कंज्यूम्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से मर्करी जो है ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है, तो ऑल्दो इसको बड़ा कंटेन किया जाता है बट स्टिल कुछ ना कुछ मर्करी जो है वो क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो कि आगे या फिर अगर कह लें कि सोल्यूशन के साथ जो है चला जाता है तो ओशंस में डिजॉल्व हो जाता है, मरीन लाइफ को नुकसान पहुँचाता है, तो मतलब ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है। तो एज मर्करी इज टॉक्सिक, ठीक है, पॉइजनस, ठीक है। तो इसका आप कह लेंगे अगर ये रिलीज हो जाता है और होता था तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो है इस प्रोसेस के ऊपर एक बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है कि मर्करी जो है ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है, वी आर यूजिंग अ पॉइजनस सब्सटेंस इन दिस होल प्रोसेस। तो जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है कि थोड़ा भी एक्सपोज हो गए तो वो बॉडी में चला जाएगा और फिर वो विद पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी जो है वो आप कह लें कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसकी मेरी सबसे बड़ी मेन वजह जो आप कह लें कि इस प्रोसेस को बैन करने की वो यही थी कि यूज़ ऑफ मर्करी। तो सेल मतलब आपने इसकी जगह पे गिब्स डायफ्राम सेल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जिसमें हम मर्करी यूज़ नहीं करते, ठीक है। वहाँ भी इलेक्ट्रोलिसिस है और वो सिंपल आप सोडियम क्लोराइड को जो है वो इजीली जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज करके उसको सेपरेट कर रहे होते हैं, तो नो नीड ऑफ मर्करी देयर, वहाँ पे आप बगैर मर्करी के जो है ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं और वहाँ से भी आपको हाई प्योरिटी ही मिलती है। क्योंकि वो खैर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे डायफ्राम सेल जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा, तो ये हमने कास्टनर केल्नर सेल जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। ये तो होगा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ चीज़ें जो जहन में रखें, दैट इज के ये हाईली डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होता है, हाईली डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, ठीक है। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं कि विच आर हाइग्रोस्कोपिक, जो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी आप NaOH के पैलेट्स जो है वो कहीं पर रखें तो ये फौरन जो है वो पानी जज्ब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दे हैव दिस हाई आप कह लें कि दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब जो है वाटर, दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट इनका अराउंड 322, ये खैर आप बुक से जो है वो देख सकते हैं, अराउंड 320 पे जो है ये मेल्ट करते हैं, ठीक है। और insoluble in water, they are highly insoluble in water, highly soluble in water, highly soluble in water and releases a huge amount of energy, ठीक है। कभी आप NaOH को पानी में डिजोल्व करें, बीकर को हाथ लगाएं तो एकदम ऐसे गर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो and releases huge amount of एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आ जाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा इट बेस, क्योंकि बेसिकली इट इज़ बेसिक। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस तो इट रिएक्ट्स विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड water. Also it reacts with ammonium salts, ठीक है, because strong base है तो it reacts with NaOH
रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट्स, लेट्स से अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस अमोनियम सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस टू लिबरेट अमोनिया गैस, ठीक है जी। तो इट रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट्स टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, अमोनिया गैस जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। तो इट रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इसका बड़ा यूज़ है वो ये कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उन मेटल हाइड्रोक्साइड यानी आप ये कह लें कि आपके पास लेट से कि आयरन है Fe3+ है या Fe2+ है, ठीक है। तो ये आपको याद होगा ओ लेवल्स में जो टेस्ट फॉर कैटाइंस एनाइंस आप पढ़ते हैं तो वो बेसिकली यही सेम रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कि लेट से कि हमारे पास Fe3+ या Fe2+ जो है ये सोल्यूशन में मौजूद है एंड वी एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो द हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो आपने OH आयन ऐड किया है, दिस OH आयन इज कमिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो NaOH से OH आयन आए सोल्यूशन में, Fe3+ मौजूद थे, तो बेसिकली ये इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देता है FeOH3 विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बेसिकली ये प्रेसिपिटेट्स बनाता है, तो इट इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट सर्टेन मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इट इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट आउट सर्टेन मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो आप NaOH को यूज कर सकते हैं, इट इज यूज to precipitate out certain metals in the form of हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। बट कुछ हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। जिंक जो है ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो Zn2+ दिस रिएक्ट्स विद OH आयन टू फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। देन क्या होता है कि दिस अगेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इफ वी ऐड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट, ऑन एडिंग एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपके पास प्रेसिपिटेट बन गया, बट अगर आप इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो दिस जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था, दिस रिएक्ट विद दिस एक्सेस हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnOH4 विच अगेन गेट्स सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये दोबारा पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में दोबारा वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी विद एम्फोटेरिक। तो जिंक एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसके यूजेस की बात करें कि कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ये काफ़ी सारे केमिकल्स बनाने के अंदर यूज़ होता है, वो आप यूजेस बुक से पढ़ सकते हैं। सोप इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा काम है, ठीक है। वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ब्लीचिंग में, डाइंग पर्पज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो इसके काफ़ी यूजेस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास कॉस्टिक सोडा होते हैं। तो हमने कास्टनर कैलनर सेल देख लिया और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो सब डिस्कस कर लें। जी क्लियर है बेटा यहाँ तक, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन और उसके यूजेस वगैरह जो हैं ये सारे हमने देख लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो कुछ कंपाउंड हैं ग्रुप 2 के, ग्रुप 2 के कंपाउंड जो है वो कुछ हैं जो हमने डिस्कस करने, ठीक है। तो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अब तक हमने जितनी भी बात की है ज़्यादातर ग्रुप 1 के कंपाउंड्स की बात की है, तो ग्रुप 2 की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे आपके पास, यानी ग्रुप 2 में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ मैग्नीशियम। इसके अलावा बैरियम काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है दैट इज़ नोन एज एप्सम सॉल्ट,
ठीक है जी। एप्सम सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है। ये आप सिंपली कह सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और दिस इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव के तौर पे इसको यूज करते हैं, यूज्ड एज लैक्सेटिव, ठीक है। ये एज अ लैक्सेटिव यूज होता है, और इसके अलावा इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और जब आप इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सम सॉल्ट जो है, ये इसका काफ़ी ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो मेडिसिन में एज ए लैक्सेटिव इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम के कंपाउंड्स की बात करें तो कैल्शियम का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है दैट इज नॉर्मली जिप्सम, CaSO4.2H2O which is known as gypsum, ठीक है। ये सीमेंट वगैरह के अंदर, और इसके अलावा बेंडिंग, ये जो क्या कहते हैं प्लास्टर वगैरह बनते हैं उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है जी। इसको अगर आप कहेंगे इसको हीट करेंगे एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर हीट किया जाए एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो इट कन्वर्ट्स इनटू CaSO4.2H2O, ठीक है। ये कहलाता है हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे with one ionic formula of CaSO4 half molecule of water is attached, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूला को देखें तो ये 2:1 का रेशो बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर के दरमियान 2:1 का रेशो बन रहा है। दिस इज नोन एज हेमीहाइड्रेट, ठीक है। ये जो सॉल्ट बना है दिस इज नोन एज हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट सिंपली मीन्स कि वी हैव विद 1 CaSO4 वी हैव half molecule of water, ठीक है। तो ये कहलाता है हेमीहाइड्रेट, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो दिस इज नोन एज, ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जो ये मोल्ड्स वगैरह बनाने के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है। तो ये आपके जो है वो इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक आ जाता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। रीडिंग बहुत ज़रूरी है बेटा इस चैप्टर की, खास तौर पे बहुत डिटेल से इसकी जो है वो रीडिंग देखिएगा। एक मिनट बेटा जरूर कीजिएगा। अच्छा, लास्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये दिस इज CaOCl2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। या आप इसको ओल्ड फॉर्मूला था इसका CaOCl, दिस वाज द ओल्ड फॉर्मूला, ठीक है। और अब जो आपको बुक्स में फॉर्मूला मिलेगा दिस इज दिस, ठीक है। तो this is prepared by Hessen-Clever process. Bleaching powder is prepared by Hessen-Clever process, ठीक है। जिसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, या आप कह लें कि स्लेट लाइम को या लाइम वाटर को, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम और लाइम वाटर इज पास्ड ओवर क्लोरीन गैस, ठीक है। ये बेसिकली आयरन सिलेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, जिसमें से टॉप से आप लाइमस्टोन पास स्लेट लाइम पास करते हैं और बॉटम से क्लोरीन गैस पास होती है। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हेसन-क्लेवर प्रोसेस जो है इसमें रिएक्शन अकर्स इन आयरन सिलेंडर्स, रिएक्शन अकर इन आयरन सिलेंडर्स, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो है वो आपको मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल क्लोरीन की तरह की होती है, और वाइट मॉर्फस पाउडर होता है, ठीक है। वाइट पाउडर होता है और बिल्कुल क्लोरीन की टाइप की जो है वो इसकी स्मेल होती है। और ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम, मतलब आप इस रिएक्शन को ऑपोजिट, अगर आपने
लेट से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करनी है, तो मतलब ये सिंपल ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम इसको ऑपोजिट रिएक्शन करेंगे तो मतलब नॉर्मली जो आप कह लें कि एवरीडे लाइफ में जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं तो वी रिएक्टेड ब्लीचिंग पाउडर को आप पानी में ऐड करते हैं, क्लोरीन गैस रिलीज होती है विच वर्क्स एज एंटीसेप्टिक के तौर पर आप इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा इट कैन रिएक्ट विद एसिड, ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 रिएक्ट्स विद एसिड्स, और यहाँ से भी ये क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। आपने इसको पानी में ऐड किया, पानी में ऐड करेंगे इट रिलीजेस क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इट कैन बी यूज टू फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर एज इट रिलीजेस क्लोरीन गैस, as it releases chlorine gas, ठीक है। क्लोरीन गैस रिलीज करता है तो दैट्स व्हाई आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पर्पस में यूज किया जाता है इसको, कॉटन को या पेपर को ब्लीच करने के लिए यूज फॉर ब्लीचिंग पर्पस। ठीक है जी। और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के अंदर, तो ये हमारे पास सिंपल आप कह लें कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपको ध्यान में रखना है, इसके रिएक्शंस और इसके यूजेस, खासतौर पे यूजेस वगैरह और रिएक्शंस वगैरह, और ये जो नाम है कॉमन नेम्स है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये भी आपको सारे जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो ये हमारा एस ब्लॉक जो है ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। एस ब्लॉक में हमने कास्टनर केल्नर सेल, इसके अलावा अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस और डाउन सेल वगैरह ये सारे देखें डिटेल में, और जितने भी यहाँ पे कॉमन नेम्स वगैरह ये सब आपको बहुत डिटेल में देखना होंगे, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये हमारे कंप्लीट हो गए। क्लियर है ये बात यहाँ तक? इसमें कोई क्वेश्चन बेटा? जी ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स जो है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं अब तक।